अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज तकरीबन 3 हफ्ते के बाद आप लोगों से बात करने का मौका अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इतनी ज़्यादा खुशी की वजह वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं वो काफ़ी बेचैन होंगे ये मालूम करने के लिए कि 3 हफ्तों से हम कहाँ थे, कहाँ गायब थे और क्या कर रहे थे, और कोई वीडियो भी उस दौरान नहीं आई। तो चलिए आपको बताते हैं कि हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। शायद आप जानते ही होंगे कि रमज़ान से 8 दिन पहले, यानी 1 हफ़्ता पहले हमारी अम्मी जान की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें कोविड यानी कोरोना हो गया था और वो इस बीमारी को सह नहीं पाई और चांद रात को ही, यानी रमज़ान की चांद रात को ही वो अपने अल्लाह से जा मिली। अल्लाह हमारी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि मैं उस बीमारी से मुतासिर हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरी रिपोर्ट जब आई तब पता चला कि मैं भी अम्मी की तरह कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। सबसे बड़ा मसला और सबसे पहला मसला हॉस्पिटल में जगह और बेड का था, लेकिन अल्लाह ने अपना करम किया, अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया। हॉस्पिटल और बेड का इंतज़ाम बड़ा अच्छा और बेहतरीन हो गया। मैं 13 दिनों तक तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट रहा और इन 13 दिनों में 7 या 8 दिन सख्त आजमाइश के थे। मेरा मर्ज़, मेरी बीमारी उरूज पर थी। मैं एक तरह से होश में ही नहीं था और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं यानी बेहोश जैसा था। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। सीना यानी जो फेफड़े होते हैं वो कफ से भर गए थे और सांस फूलने लगी थी। यहाँ तक कि बात करना भी मुश्किल हो गया था। अगर सिर्फ ज़रूरत के लिए 1 या 2 कदम 3 कदम अगर मैं बाथरूम तक भी चलता था तो सांस इतनी फूल जाती थी, इतना दम लग जाता था, ऐसा लगता था जैसे हिमालय चढ़ कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। मौत का मौसम है, नई वबा आई है, सांस लेने पर भी एक सज़ा आई है। जान नहीं छोड़ती जान जाने तलक, ए इश्क तेरे टक्कर की बला आई है। बहरहाल सारी रिपोर्ट्स आ जाने के बाद बाकायदा इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज में असर आने तलक 8 दिन और 8 रातें लग गई। और वो 8 दिन 8 रातें क़यामत की रातें थी। घबराहट, बेचैनी, आँखों के सामने अंधेरा, सांसें फूल रही है, तकलीफ़, खाने का मज़ा चला गया और पता नहीं क्या हालात थे। कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी की कोई ख़बर नहीं। मेरी पूरी फैमिली और मेरे करीबी दोस्त अहबाब, उन्हें तो ऐसा लग गया था कि शायद अब मामला बहुत मुश्किल है। कोरोना बहुत सारे लोगों को हो रहा है, होता है, और बहुत सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे शायद वो जो 5-60% लोगों को जो कोरोना होता है आखिरी दर्जे का, वो हो गया था।
یا ہو سکتا ہے کہ میں کمزور تھا یا میری باڈی میں بیماری سے لڑنے کی طاقت کم تھی، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جو بھی تھا خطرناک تھا، بھیانک تھا، المناک تھا، جس کو اگر میں الفاظ میں بیان بھی کر دوں تو آپ کو احساس نہیں کرا پاؤں گا، کیونکہ اس بیماری کو جو بھگتتا ہے وہی اس کے دردوں کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ پھر ہاسپٹل میں جب آزو بازو کے مریضوں کو تڑپتا، بلکتا اور آکسیجن کے لیے بھاگتا دوڑتا دیکھتا تھا، کوئی بیمار، کوئی مریض اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے۔ واقعی میں جب انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے، حیرت ہوئی غالب تمہیں سجدے میں دیکھ کر، حیرت ہوئی غالب تمہیں سجدے میں دیکھ کر، ایسا کیا ہوا کہ تمہیں خدا یاد آ گیا۔ مجھے کبھی ہاسپٹل سے باہر جب کھڑکی سے دیکھنے کا موقع ملتا اور میں جب سڑکوں کا سناٹا دیکھتا تو یہ خیال ہوتا کہ یہ شہروں کا سناٹا بتا رہا ہے کہ انسانوں نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے۔ خدا کی قدرت کا ایک منظر نرالا دیکھا۔ آج پنچھی آسمان میں اڑے اور گھر میں قید زمانہ دیکھا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ بیماری کوئی مذاق نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے، اللہ کی آزمائش ہے، ایک خطرناک وبا ہے۔ اسے سیریس لو اور دعا کرتے رہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی کی باتوں میں مت آؤ، کسی ویڈیو کلپ میں یا کسی کے پوسٹ میں، کسی کے تحریر کے چکر اور بہکاوے میں مت آؤ۔ احتیاط کرو، ماسک پہنو، آپس میں فاصلے بنا کر رکھو، بلا ضرورت باہر نکلنے سے پرہیز کرو۔ کیا کہے، عجیب بیماری آئی ہے جس کا علاج فقط دوری ہے، جدائی ہے، تنہائی ہے۔ پہلے ہی کیا کم دوریاں تھی جو اس بیماری نے آ کر اور بڑھا دی۔ یہ خطرہ اب بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جو اس بیماری سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ بہرحال 13 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنے کے بعد میں پچھلے جمعہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر میں گھر پر آیا تو میرے ساتھ آکسیجن مشین ساتھ میں ہی تھی، لیکن میں نے 2-4 دن لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آزادی دے دی۔ میرا آکسیجن لیول بہتر رہنے لگ گیا۔ مشین کے بغیر بھی میں بھی کبھی کبھی اس مشین سے چیک کرتا رہتا ہوں، یعنی ابھی تو مشین سے مجھے چھٹکارا مل گیا تو الحمدللہ، یعنی کافی، یہ دیکھیے 95 96 رہتا ہے بغیر مشین کے بھی الحمدللہ۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں وہاں سے جب آیا تو 2 دن کے بعد جو منہ میں چھالے آتے ہیں وہ پورا چھالوں سے میرا منہ بھر گیا۔ یعنی میں نے تھوڑا کھانا پینا شروع کیا ہی تھا کہ منہ ایک نئی آزمائش اللہ کی کہ منہ میں پورے چھالے آ گئے، یعنی زبان پر بھی اور حلق میں تک جو ہے چھالے آ گئے۔ تو میں نے جو اچھا کھانا پینا شروع کیا تھا پھر میں لیکویڈ پر واپس آ گیا۔ پھر میں نے چھالوں کا علاج شروع کیا، اور لیکن اس میں وہ چھالے
जाने जाने तक 5 दिन या 6 दिन छालों को लग गए। कल से वो छाले गए तो मैंने वापस यानी रोटी खाना मैंने शुरू कर दिया। और आपको बताऊं मैं कि कमज़ोरी अभी भी बहुत है। तकरीबन इस बीमारी ने मेरे 12 किलो वज़न कम कर दिया। हाथ पाँव बिल्कुल ऐसे कम और मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा। एक फ़ोटो मैं आपको बताता हूँ जो बच्चों ने हॉस्पिटल में निकाला था। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ। यानी इतनी कमज़ोरी आ गई कि शक्ल तक ऐसी बदली लग रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की तरक्की की पोल खुल गई है। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, वो अल्लाह के सामने कमज़ोर था, कमज़ोर है और कमज़ोर ही रहेगा। और ताकतवर ज़ात सिर्फ मेरे रब की है, मेरे अल्लाह की है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस होना कुफ्र है। एक बात याद रखे, जो जलता है वो बुझता भी है, जो चलता है वो रुकता भी है, जो बहता है वो थमता भी है। थोड़े दिन और सब्र रखे। एक वायरस ही तो है, ये रुकेगा भी, बुझेगा भी और थमेगा भी। हमें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है। लेकिन अल्लाह के हर फैसले में एक हिकमत होती है और अल्लाह का कोई काम और कोई हुक्म मसलिहत से खाली नहीं होता। हमने खुदा को नाराज़ ही ऐसा किया है कि हम सज़ा के मुस्तहिक हो गए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि कुदरत का कहर भी ज़रूरी था। हर इंसान खुद को खुदा समझने लगा था। जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं, यकीन रखिए कि आने वाला कल आज से बेहतर ही होगा। और आखिर में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी इमदाद और आपके जो पैसे हैं वो हम तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच रहे हैं और हम उन्हें ज़रूरतमंद मरीज़ों तक पहुँचा रहे हैं। और आपको माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा दुआएं मिल रही है। हम ऐसे ज़रूरतमंद को तलाश करते हैं जो ज़बान से नहीं मांगते, लेकिन उन्हें बेहद ज़रूरत होती है। ऐसे हालात में आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो इस वक्त तो रोको मत, इंसानियत पर ख़र्च करो, अपने रब को राज़ी करो और अपने आप को बख्शवा लो। रोती बिलखती इंसानियत को सहारा दो, उनके आंसू पोंछो। यकीन जानो ये बेहतरीन मौका है आपके माल खर्च करने का और इमदाद करने का और लोगों तक अपनी यानी मदद पहुंचाने का और अपने रब को राज़ी करने का। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आप लोग अपने हाथों से जाएं और लोगों की इमदाद करें। अगर आप हमारे ज़रिए लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ये बाजू में हम बारकोड दे रहे हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं हमारे ज़रिए तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप इस बारकोड को स्कैन करके आप अपनी इमदाद हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इंशाअल्लाह हक़दारों तक आपका माल पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और इंशाअल्लाह हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और एक नंबर भी आपको दे रहे हैं, लेकिन ये कॉलिंग का नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप का नंबर है। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे सवाल कर सकते हैं। हम उसका इंशाअल्लाह जवाब देंगे। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो थोड़ा मैसेज करके आपको हो सकता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप लोगों की इमदाद ज़रूर करें और अपने हाथों से करें। ये तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास वक्त नहीं है या आपके आसपास के ज़रूरतमंद नहीं है तो आप हमारे ज़रिए लोगों की इमदाद कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे और पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को
اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ میری مکمل صحت کے لیے اور ہماری امی کے لیے آپ خاص دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔